हिमालय की ऊंची चोटियों पर एक भयंकर राक्षस वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। राक्षस ने भगवान विष्णु से एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर स्वयं देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उसे वरदान मिलते ही राक्षस के मन में अहंकार जाग उठा। उसने सोचा आगे क्या होने वाला है। अहंकार में डूबा राक्षस भगवान विष्णु की ओर बढ़ा, लेकिन प्रभु शांत थे। उन्हें पता था कि अहंकार का अंत हमेशा विनम्रता के सामने होता है। वरदान ने राक्षस के भीतर अहंकार भर दिया। उसे लगने लगा कि अब तीनों लोकों में कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। लेकिन राक्षस ने पूरी शक्ति से भगवान विष्णु की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन प्रभु ने युद्ध नहीं चुना। उन्होंने अपनी प्रकाश फैलाया कि राक्षस एक पल के लिए स्वयं ठिठक गया। देवलोक में भी चिंता फैल गई। सभी देवता ये देख रहे थे कि राक्षस का अहंकार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भगवान विष्णु अहंकार में डूबा राक्षस अब स्वयं भगवान को चुनौती देने लगा। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति अजेय है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भगवान विष्णु के चेहरे पर जरा भी भय नहीं था। उनकी शांत मुस्कान मानो बता रही थी कि ना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। जैसे ही राक्षस भगवान विष्णु के पास पहुंचा, समय मानो थम गया। उस क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि दिव्य शक्ति को केवल बल से नहीं जीता जा सकता। अगले ही क्षण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दिव्य प्रकाश से चमक उठा। राक्षस ने पहली बार अपनी शक्ति से भी महान शक्ति का अनुभव किया, फिर भी उसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। अहंकार में अंधा राक्षस अपनी पूरी शक्ति के साथ भगवान विष्णु पर टूट पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी अंतिम भूल साबित होने वाली है। ऐसे ही राक्षस ने अंतिम प्रहार किया, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से निकली दिव्य शक्ति ने उसके अहंकार पल भर में समाप्त कर दिया। उसी क्षण उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। जब अहंकार टूट गया, तब राक्षस को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भगवान विष्णु के चरणों में झुक गया। भगवान का स्वभाव दया है, इसलिए करुणा की दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु ने दया और करुणा का संदेश दिया। जब अहंकार समाप्त हुआ, तब राक्षस के हृदय में भक्ति का प्रकाश जाग उठा। यही धर्म की सच्ची विजय है। भगवान विष्णु की करुणा से ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हुई। देवताओं ने प्रभु को प्रणाम किया और राक्षस ने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने करुणा का संदेश दिया। सच्ची शक्ति कभी अहंकार में नहीं, बल्कि धर्म, विनम्रता और दया में होती है। यही सनातन धर्म का शाश्वत संदेश है। धर्म, दया और विनम्रता ही सच्ची शक्ति हैं। जो अहंकार छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाता है, वही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। और ऐसे ही अद्भुत की कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। धर्म का मार्ग सत्य, करुणा और विनम्रता का मार्ग है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु। जय सनातन धर्म।